हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमारे टेंसेज को, ठीक है। तो हम सिंपल प्रेजेंट, या आप कह सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, ऐसे कार्य शामिल होंगे जो कुछ समय पहले से लगातार जारी हैं लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो क्या क्या होगा, हैज, हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। और अगर मैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट, देन आपका हैज या हैव जो भी यूज होगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद बीन, देन V1 प्लस ING, लास्ट में सिंस 4, और उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है वो तो आपको ऑलरेडी पता है ही। अब देखो, अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो उसमें नोट आ जाएगा। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो वहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। आई के साथ क्या यूज होगा, हैव, ठीक है। और जैसे कि आपका ही, शी, इट है, ये सारे के सारे जो आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। अब देखो, आपने एक वर्ड और देखा है, सिंस या फॉर, हम यहाँ पे बार बार यूज करते हैं। ये इसमें मेन है, हमारी मिस्टेक कहाँ पे होती है, यहीं पे आके होती है। देखो सिंस, सिंस यानी कि ये क्या दिखाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम को, या आप इसको कैसे समझ सकते हो, डेफिनेट टाइम को ये दिखाएगा। अगर ये दोनों वर्ड भी आपके समझ में ना आए, पॉइंट ऑफ टाइम और डेफिनेट टाइम, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, आप अपना लॉजिक लगाओगे, इस चीज को कैसे समझोगे कि सिंस क्या दिखाएगा, आपको एग्जैक्ट टाइम दिखाएगा, ठीक है। अब देखो जो सिंस है, अगर हम इसका यूज करते हैं कहाँ पे, एग्जैक्ट टाइम के लिए, तो एग्जैक्ट टाइम बताएगा कैसे, जैसे सिंस 11 AM, सिंस मंडे, यहाँ पे हमने बता दिया कि 11 बजे, यहाँ पे बता दिया मंडे, यहाँ पे सितंबर, सिंस सितंबर, सिंस 1995, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपने पेडागोजी में पढ़ा होगा कि आपकी इन्फेंसी भी एक स्टेज है, चाइल्डहुड है, ठीक है, अडोलसेंस है। तो इसी टाइप से अगर आप बात करोगे किसी भी आपकी अवस्था की, ठीक है, जैसे सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पे हमने प्रॉपर मेंशन कर दिया कि चाइल्डहुड से, ठीक है, सिंस दिवाली, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पे जब हमने इन वर्ड के आगे क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया, तो हमें क्या पता चल गया कि हाँ भाई ये एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि कौन सा मंडे, कौन सा साल, कौन सी दिवाली, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया ना कि सिंस दिवाली, यानी कि जो दिवाली अभी पीछे गई है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं रहता। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर की, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका जो फॉर है ना, वो क्या दिखाएगा, पीरियड ऑफ टाइम को, और आप क्या बोल सकते हो, इंडेफिनेट टाइम को। या फिर आपको कैसे याद करना है कि ये आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएगा। अगर ये आपको एग्जैक्ट टाइम ही नहीं बताएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, जैसे 4 2 आवर्स, भाई कौन से 2 घंटे, 4 5 डेज, कौन से 5 दिन, 4 11 मंथ्स, कौन से 11 महीने, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। अब आपको एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, हालांकि इसकी कोई सेंस तो निकलती ही नहीं है, बट टाइम के साथ इसमें शायद चेंज हो भी जाए। आपको क्या याद रखना है, अगर मान लो मैंने बोल दिया कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो अंडरस्टूड है कि भाई अभी अगर मान लो 12 बजे है तो मैं 10 बजे से पढ़ रही हूँ, बट पता नहीं क्यों इन्होंने क्या बोल दिया कि लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 2 डेज, इनके साथ आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, अब देखो इन्होंने क्या लॉजिक दिया है कि लास्ट, उसके बाद कोई नंबर होगा, उसके बाद टाइम होगा, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, फॉर का। अगर मान लो आपके पास सिंपल है लास्ट नाइट,
ठीक है, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, सिंस। लेकिन अगर लास्ट और टाइम बता दिया नाइट का, अगर बीच में उसने नंबर दे दिया ना, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, फॉर। जैसे फॉर लास्ट 6 years, लास्ट देन नंबर देन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है। अब देखो, वैसे तो इसका मीनिंग तो सेम ही निकलता है। मान लो मैंने बोल दिया, जैसे अभी बताया कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो पिछले 2 घंटे कौन से, अब जितना टाइम हुआ उससे जस्ट पीछे के 2 घंटे, अंडरस्टूड है। बट पता नहीं क्यों इसको इतना पेचीदा बना के रख दिया है। बट बात तो वही, हमें तो रूल्स पे काम करना है। जब क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप कैसे करोगे, रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसको इजीली याद कैसे रख सकते हो, अगर लास्ट दिया हो, टाइम दिया हो, बट बीच में नंबर भी मेंशन किया हो, तो वहां पे क्या लगाएंगे, 4। ठीक है, या फिर आपको दे रखा हो कि पास्ट 2 years, कि पिछले, ठीक है, पास्ट मतलब पिछला, वहां पर भी आप क्या यूज करोगे, 4 का यूज करोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब देखो, यहां पे है आपका हैज बीन, ये किसके साथ यूज होगी, ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर होगा या कोई थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, आपका हैव बीन कहां पे यूज होगा, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल होगा उसके साथ। अब हम इसी का 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। हालांकि सेंटेंस स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि हम पिछले 3 जो टेंस पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट के ही जो 3 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, आज हम इसका 4था पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी पार्ट में भी आपने इसको पढ़ लिया, यानी कि आप 4 बार इस चीज को पढ़ चुके हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपको होगा कि आप कैसे मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करके सेंटेंस को बनाओगे। अब देखो, हमने एग्जाम्पल ले लिया क्या, जैसे नीतू हैव बीन वर्किंग। वो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने ऐसे लिखा है जैसे आपको आपके जब आप पेपर देने जाओगे वहां पे आपको मिलेगा, वहां पे आपको ऐसे दिया गया होगा कि नीतू हैज बीन वर्किंग, ये हमारे सेंटेंस का एक पार्ट है। इन दिस कंपनी, ये बी पार्ट है। सिंस 2012, ये तीसरा पार्ट है। और नो एरर, ये हमारा डी ऑप्शन होगा। यानी कि वो आपको ऐसे लिख के देगा और बोलेगा कि कौन से पार्ट में एरर है वो बताओ, या वो आपको क्या करेगा, पूरा सेंटेंस लिख के अंडरलाइन कर देगा और फिर बोलेगा कि यहाँ पे कौन सा एरर है, क्या एरर है, उसको ठीक करके बताओ। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इसके 4 पार्ट है कि ए में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर आपका ऑप्शन डी कि कोई भी एरर नहीं है। तो देखो, हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि आपका हैज बीन कहाँ पे यूज होगा और हैव बीन कहाँ पे यूज होगा। अब देखो, नीतू हैव बीन वर्किंग। अब एक बात बताओ, हैव बीन कहाँ पे यूज हुआ था, प्लूरल के साथ। ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ। क्या नीतू प्लूरल है, जी नहीं, नीतू क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या यूज होगा, हैज बीन वर्किंग। तो हमारा एरर कौन से पार्ट में है, ए में। ठीक है, और क्या था, हैव की जगह क्या आएगा, हैज। तो हमारा करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो क्या बनेगा, नीतू हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 days। अब आप एक बात बताओ, मैंने अभी अभी बताया था कि इसने क्या बोल दिया, 2 days। ठीक है, अब ये बताओ कौन से 2 दिन भाई, पिछले वाले या उससे और 2 दिन पिछले वाले। इसने कोई मेंशन नहीं किया ना प्रॉपर कि भाई मैं उस तारीख से पढ़ रहा हूं या उस मंडे से, या मतलब उस दिवाली से, उस होली से। इसने कुछ भी आपको प्रॉपर नहीं बताया। ठीक है, यानी कि इसने आपको पूरी जानकारी नहीं दी। तो जहां पे आपको क्या हो, डाउट हो, आपको ना समझ आए कि कौन से 2 दिन, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, 4 का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंस ना के क्या आएगा, 4 2 days। तो इसका जो करेक्ट जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लेते हैं। देखिए, अनु हैज बीन नोइंग मी सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बात मैंने आपको कई बार रिपीट की है कि अगर आपका जो गिवन टेंस है, अगर वो अपने उस फॉर्म में करेक्ट नहीं है, तो वो किस में करेक्ट होगा,
अपने से पिछले वाले टेंस में। अभी तो आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, गलत है। तो ये सही किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब देखो इसमें क्या है, अनु हैज बीन नोइंग मी। अब एक बात बताओ, अब आप बोलोगे कि ये जो हैज बीन है ना, ये तो हमने पढ़ा है और अनु क्या है, सिंगुलर है, तो हैज बीन तो गलत नहीं है। भाई इतना अगर पार्ट देखे ना, सिर्फ ए वाला ऑप्शन देखें तो हैज बीन गलत नहीं है। बट नेक्स्ट देखो, नोइंग मी, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोज में क्लियरली एक लिस्ट बताई थी, वो मैंने आपको लिख के दे रखी है कि नो के साथ आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, उन वर्ड्स को आप बार बार एक बार देख लेना ताकि आपके माइंड में वो छप जाएं। तो आपको पता है कि नो के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, तो नो का यहाँ पे क्या रखेंगे हम, हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें क्या होता है, हैज या फिर हैव प्लस V3। अब देखो अगर यहाँ पे हम नोइंग रखते हैं तो ये आपका क्या है, गलत है सेंटेंस। कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर ये यहाँ पर गलत है तो सही कहाँ पे होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंडीशन क्या है कि हैज होगा या हैव होगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, साथ में क्या होगा आपका V3। ठीक है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो हैज हमने लगा दिया अनु के अकॉर्डिंग, जो आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हैज आ गया। ठीक है, नोइंग यहाँ पे गलत है तो इसका करेक्ट क्या होगा, नो। ठीक है, अब हैज के साथ क्या आएगा, V3। क्यों, क्योंकि जो सेंटेंस आपका जिस टेंस में गलत है उससे पीछे वाले में सही होगा, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या है, हैज हैव प्लस V3, तो हैज हमने लगा दिया। अब नो का V3 क्या होगा, नोन। तो इसका करेक्ट आपका क्या बनेगा, अनु हैज नोन मी सिंस चाइल्डहुड। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार आपको क्या मिलता है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस या फॉर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसकी वजह यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इंफॉर्मेशन के लिए बनाई है आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो प्रेजेंट का जो टेंस है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।